राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आ गए। यहां 199 सीटों पर हुए चुनाव में 115 सीटें जीतकर भाजपा स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी है। उसके बावजूद पार्टी ने एक हफ्ते के बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार रखा है। इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वह वसुंधरा राजे सिंधिया की वह राजनीतिक बिसात है जिसे उन्होंने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बिछा रखा है। इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा महंत बालकनाथ योगी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी के नाम चल रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व के सामने वसुंधरा राजे को लेकर स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि पार्टी महत्व भी नहीं देना चाहती और किनारे भी नहीं लगा पा रही। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि वसुंधरा राजे के अलावा किसी और नेतृत्व को राजस्थान की कमान सौंपने की तैयारी की जा रही है और इसलिए मुख्यमंत्री के चुनाव में देरी हो रही है। इसकी वजहों को इस खबर के जरिए हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाली वसुंधरा अब दिल्ली में डेरा डाले हुए है। वह मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं छोड़ना चाहती। राजे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक भी अपना संदेश पहुंचाने की जुगत में लगी है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पार्टी के पर्याय माने जाने वाले नेताओं को सलाहकार मंडली में शामिल करने वाले मोदी शाह की जोड़ी वसुंधरा राजे को बहुत अधिक वैल्यू देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। जिस तरह से वसुंधरा राजे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे। वहां भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद पार्टी के साथ बने हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे केंद्रीय नेतृत्व को गलत संदेश जाए। दूसरी ओर राजस्थान चुनाव में पार्टी की जीत के बाद लगातार बीजेपी के विधायकों के वसुंधरा राजे से मिलने का सिलसिला जारी है। पहले बताया गया कि 20 बीजेपी के विधायक वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर गए थे। उसके बाद संख्या 25 हुई। फिर आखिर में 70 विधायकों के वसुंधरा राजे से मिलने का दावा किया गया। उसके बाद यह भी दावा किया गया कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने अपने समर्थक विधायकों को रिसोर्ट में रखा, जिससे केंद्रीय नेतृत्व के बीच बहुत गलत संदेश गया। मध्य प्रदेश में भी अगर शिवराज सिंह चौहान चाहते तो अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संपर्क करने वाले सभी विधायकों से मिलने से मना कर दिया और पार्टी के कदम का इंतजार करने को कहा। जबकि वसुंधरा ने 5 साल तक केंद्रीय नेतृत्व से लगभग दूरी बनाए रखी और अब मुख्यमंत्री बनने के लिए दबाव बनाना शुरू किया है, जो केंद्रीय नेतृत्व करने के मूड में नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि भाजपा ने जब प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर ली है और अब वसुंधरा राजे से हर हाल में छुटकारा भी चाहना चाहती है। 2018 के बाद वसुंधरा राजे को मनाने की तमाम कोशिशें की गई। केंद्र में शामिल होने का ऑफर दिया गया, लेकिन वह नहीं मानी। उनके अड़ियल रुख की वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने अपने विश्वस्त चेहरों को राज्य में सेट करने की जुगत भी लगाई। राजस्थान के चुनाव में कई सांसदों ने जीत दर्ज की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत के बाद 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की वापसी सुनिश्चित करना ही पार्टी का पहला लक्ष्य है। ऐसे में वसुंधरा की बहुत अधिक परवाह केंद्रीय नेतृत्व नहीं करेगा। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी केंद्रीय नेतृत्व को पूरी छूट दे दी है। इसलिए मुख्यमंत्री के चुनाव में किसी चेहरे को प्राथमिकता देने के बारे में सोचा जा रहा है जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पार्टी पर दबाव की राजनीति नहीं कर सके। ऐसे चेहरे में महंत बालकनाथ, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल फिट बैठ रहे हैं। वसुंधरा राजे को अपने बेटे दुष्यंत सिंह को भी राजनीति में सेट करना है, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी माना जा रहा है। उन्हें अपने बेटे के भविष्य की भी चिंता है और पार्टी लाइन से परे उठाया गया उनका हर कदम दोनों के राजनीतिक भविष्य पर खतरा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे उन नेताओं में शामिल है जो पार्टी लाइन से परे मन मर्जी से सरकार चलाती हैं और उन्हें जो सही लगता है केवल वही करती हैं। इसकी वजह से 2013 से 2018 के दौरान भाजपा सरकार में उनके कई फैसलों और प्रशासनिक गतिविधियों की वजह से कार्यकर्ताओं की नाराजगी मोल लेनी पड़ी थी। केंद्रीय नेतृत्व भी वसुंधरा के ही रुख को स्वीकार करने को मजबूर था, जबकि उनके कई फैसले नागवार गुजरे थे। इस बार पार्टी ऐसे किसी हालात को नहीं देखना चाहती, इसलिए वसुंधरा राजे में ऐसा कोई राज नहीं है जिसे लेकर चलने की मजबूरी केंद्रीय नेतृत्व की हो। राजस्थान के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया है। उनके साथ सरोज पांडे और विनोद तावड़े को भी पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। वे संभवतः मंगलवार को बीजेपी विधायकों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री के चेहरे पर निर्णय कर सकते हैं।